शराब, जैसे पानी पी समझ कर पिया, वैसे पंडित जी को नशा आया। तब पंडित जी बेश्या को भी छेड़ने लगे, मांस मछली भी खा लिए, अब जुआ भी खेलने लगे। तो बोलो उस चारों चीज में से सबसे खराब कौन चीज था, जिसको पीने से अब जो नहीं करना था भी करना शुरू कर दिया? नशा सबसे वो खराब। सबसे नशा ही ना खराब हो। शराब पिया तब पंडित जी की होश हवास सब बुद्धि सब नर्वस हो गया। बुद्धि नर्वस होने के कारण उन्होंने जो नहीं जीवन में कर्म किया, विवेक एक आदमी नशा का था। खत्म हो जाता नशा में। उनको अपना भी चेतना जो है ना, वो चेतना खत्म हो जाता है। इसलिए नशा सबसे बुरा चीज है। इसलिए कबीर साहब का जो बना नशा के शिकार उसका उजरा घर घर परिवार। परिवार। हमने कई लोगों को रोते देखा, उनके परिवार को रोते देखा। जो शराब पीते हैं उसके घर में कोई सुखी नहीं रहता है, और वो व्यक्ति साथ कब कौन घटना हुई कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए विद्यार्थी कौन कहे, किसी भी व्यक्ति को नशा नहीं करना। उसमें जो समाज से जुड़ जाएंगे, सत्संग ध्यान भजन से जुड़े रहेंगे, तो उसका सब कुछ सुरक्षित रहेगा। वो नशा नहीं करेंगे, और नशा नहीं करेंगे तो बहुत बुरे काम से वो बच करके रहेंगे। इसलिए विद्यार्थी को तो बिल्कुल नहीं करना नशा चाहिए। बिल्कुल विद्यार्थी को नशा से। बिल्कुल नशा विद्यार्थी को करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसको भविष्य उसको का बनाना है ना। इसलिए नशा सबसे बर्बादी का चीज है। अभी देखते हैं लड़का बच्चा कितना बर्बाद हो रहा है। अभी आपको 50 से अधिक लोग देख रहे हैं, और सभी जो लोग देख रहे हैं उनसे बाबा का रिक्वेस्ट है कि नशा, जो नशा का इस्तेमाल करेंगे उनका जो जीवन जो बनाना चाहते हैं वो बीच में ही अधर में ही अटक जाएगा। इसलिए आप लोग भी यदि कोई नशा का सेवन करते हैं, चाहे वो सूखा नशा हो या गीला नशा, तो चूँकि साधु किसी को लाठी से नहीं मारते हैं, वो इशारा ही करते हैं, उपदेश ही करते हैं। तथागत गौतम बुद्ध ने भी, गुरु महाराज महर्षि परमहंस जी महाराज ने भी उपदेश के माध्यम से नशा से दूर रहने का संदेश दिया है, और वो संदेश देश विदेश में आज फैल रहा है। तो हमारे देश के लोग आज जो नशे के दुष्चक्र में फंस रहे हैं, उनसे यही आग्रह है कि आप लोग नशा से बच करके रहें। और हम लोग आज आश्रम में बाबा के साथ हैं, अभी भी 16 आदमी जुड़ा। तो सभी को प्रणाम, जय गुरु। आपका रात शुभ हो। और हमने बाबा को उपदेश सुनाया, हो सकता है आपको 1-2 दिन और सुनाएंगे जब तक रहेंगे यहाँ। और ये पूज्य बाबा है, आपने इनके ज्ञान उपदेश को भी सुना, अभी भी सब जुड़ ले। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और बढ़िया। इसलिए मनुष्य शरीर प्रभु ने कृपा करके हम जीव को दिया है। हमारा वास्तविकता क्या है, हम किस मार्ग पर चले जो हमारा भविष्य उज्ज्वल हो, तो हमको संत ऋषियों के मार्ग को चुनना होगा। जैसे कितने की जो भविष्य बिगड़ा हुआ था, वो संत ऋषियों की मार्ग पर चल करके अपने भाग और भविष्य को बना लिया। केवल जीवन को अन्न पानी और वस्त्र आवास से सुखी बनाना, संपत्ति और संबंध से सुखी बनाना, ये हमारा भूल है। क्योंकि बड़े बड़े राजा महाराजा लोग पूरे संसार पर अपना अधिकार जमा करके लेकिन हाथ मलते चले गए, कुछ हाथ नहीं लगा। न तो शरीर हमारा है, न संसार हमारा है। हम जीव इससे तत्क्षणिक जुड़ गए हैं, और थोड़ा देर के लिए शरीर में हम लोग ठहरे हैं, और कभी भी हमारी विदाई हो सकती है। मौत कभी भी आ सकती है, कभी भी शरीर से हम निकल सकते हैं, इसका कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन इस शरीर के द्वारा जो शांतिमय सुख प्राप्त करने के लिए ईश्वर की भजन करते हैं, सच्चे मार्ग पर चलते, दूसरे की भलाई करते हैं, दुखी को सुखी बनाना चाहते हैं, भाव रखते हैं कि सब सुखी रहे, हम भी रहे, और इसके लिए यत्न भी करते हैं, तो ये उपकार की जो संपत्ति है, पुण्य है, यही जीव को दुख से और इस धर्म का पालन जो किया, संसार में पूजनीय है।
सब जीव में मनुष्य भी आता है, तो मनुष्य